नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 80A, जो कि आपको मिली है 27 सितंबर 2021 को। कक्षा आपकी चौथी है, जो भी सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है और ये आपकी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, यानी कि पिछली कार्यपत्रिकाओं में जिस तरह के प्रश्नों को आपने हल किया है उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पर हम दोबारा से दोहराने वाले हैं। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं इस कार्यपत्रिका में कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यान पूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले इन सभी को दोहरा लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास 2 वाक्य दिए गए हैं, तो हमने सही मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर करना है। निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे के साथ पूरा कीजिए। दंग रह गए, ये हमारे कुछ मुहावरे हैं। दांत खट्टे करना, दिन रात एक करना, आंखें मलते रह जाना, बाग बाग होना। परीक्षा में प्रथम आने के लिए अंजू ने खालिस्तान कर दिया, तो अंजू ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करने के लिए हम क्या कहेंगे, दिन रात एक करना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परीक्षा में प्रथम आने के लिए अंजू ने दिन रात एक कर दिया। नौकरी मिलने के कारण पायल खालिस्तान हो गई। अब बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और बहुत ज़्यादा खुश होने का अर्थ कहाँ पर होता है, बाग बाग होना। नौकरी मिलने के कारण पायल बाग बाग हो गई, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इस तरीके से इन दोनों वाक्यों को हम पूरा कर लेंगे। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बहुत पुराने दोस्त थे। आप सभी का भी कोई प्रिय मित्र जरूर होगा। अपने प्रिय दोस्त का नाम लिखते हुए उसकी 4 खूबियां नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए। 4 खूबियां यानी कि आपको अपने दोस्त में कौन कौन सी बातें पसंद है, उनकी विशेषताओं के बारे में आपने लिखना है। मेरे प्रिय दोस्त का नाम खालिस्तान है। अब दोस्त तो आपका है तो नाम भी आप ही लिखेंगे, तो हर एक बच्चा अपने प्रिय दोस्त का नाम यहाँ पर लिखेगा। चलो मैं भी लिख देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मेरे प्रिय दोस्त का नाम किंजल है, और यहाँ पर 4 विशेषताएं बतानी है, तो मैं सोचती हूँ उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। वह बहुत समझदार है, वह बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत आज्ञाकारी है और वह दयालु है। इस तरीके से मेरी दोस्त किंजल की मैंने यहाँ पर 4 खूबियाँ लिखी हैं। आपको भी अपने दोस्तों के नाम लिखकर यहाँ पर उनकी खूबियाँ लिखनी है, क्योंकि आपके दोस्तों के बारे में तो आप ही जानते हैं। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर खुद से करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर कुछ हमारे वाक्य दिए गए हैं और आगे यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं। देखते हैं किस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना है। धनी की बकरी का नाम क्या था? आप अच्छे से जानते हैं धनी की बकरी का नाम क्या था, बिन्नी था, और बिन्नी बहुत ही प्यारी थी और धनी उसका बहुत अच्छा दोस्त था, ख्याल रखता था। दांडी नामक जगह किस राज्य में है? याद कीजिए, स्वतंत्रता की ओर पाठ में गुजरात में दांडी नामक जगह है, जहां पर गांधी जी और उनके साथी पैदल यात्रा पर जाने वाले हैं और साथ में वहां पर नमक बनाने वाले हैं। दिए गए शब्द की सही वर्तनी बताइए। सही तरीके से कौन सा शब्द लिखा गया है? सत्याग्रह। ये जो हमारा सत्याग्रह शब्द है, ये सही तरीके से लिखा गया है, सत्याग्रह, ये वाला जो पहला शब्द है। गांधी जी दांडी पहुंचकर क्या बनाने वाले थे? नमक बनाने वाले थे। नमक हमारा क्या है? सही उत्तर है। इसी के सामने हम क्या लगाएंगे? सही का निशान। व्यस्त शब्द का विलोम बताइए। तो व्यस्त होता है अपने काम में लीन रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, बिजी रहना, और इसका हमारा विलोम शब्द है, यानी कि उल्टे अर्थ वाला शब्द हो जाएगा अव्यस्त। अव्यस्त यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ काम नहीं करना। तो हमारा दूसरा शब्द क्या है? सही है। कोई बात जरूर है बिन्नी, ये वाक्य किसने कहे? ये वाक्य किसने कहे? धनी ने कहे, बिन्नी से कहे कोई बात जरूर है, क्योंकि कोई ना कोई योजना तो बनाई जा रही है आश्रम में, जिसके बारे में उनको नहीं पता। विरोध शब्द का सही अर्थ बताइए। विरोध करना क्या होता है? खिलाफ जाना, किसी बात के खिलाफ जाना, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। तो इस तरीके से तीसरे प्रश्न को भी आप पूरा कर लेंगे, और ये कुल 3 ही प्रश्न आपकी कार्यपत्रिका में थे, बड़े ही आसान थे। आसानी से आप इन्हें पूरा कर लेंगे। और साथ में आपके माता पिता के लिए भी सुझाव है, बच्चों से पूछिए कि वो देश के विकास में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। हम भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कूड़ा न फैलाएं,
पेड़ पौधों को नुकसान न करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। अगर हम अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करते हैं तो भी अपने देश के लिए हम योगदान दे रहे हैं, हम एक अच्छा नागरिक बनेंगे। अगर कूड़ा नहीं फैलाते हैं, आसपास साफ सफाई रखते हैं तो भी हम अपने देश को स्वच्छ रख रहे हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी सोचिए कि आप अपने देश के योगदान में क्या दे सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। सभी को आप सुंदर और साफ लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।